जब हम लोग देश की राजनीति की बात करते हैं और उसमें अगर हम लोग ममता बनर्जी के बारे में बात ना करें, मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, कई राजनीतिक विद्वान ऐसा मानने लगे हैं कि ममता बनर्जी एक नया चेहरा उभर रही हैं विपक्ष के रूप में। किसमें? पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग ममता बनर्जी के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और जानने के बाद आप लोग अपनी राय देने का आपको पूरी छूट है। और आप लोग बता सकते हैं क्या ये विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं या विपक्ष की जगह ले सकती हैं। आप लोग कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी हैं और ये आप देखिए ममता बनर्जी। और आप देखेंगे इनके भतीजे उत्तराधिकारी के रूप में कौन है इस इनके ममता बनर्जी का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये आप देखिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी। ये आप देखिए कि कांग्रेस से निकली हुई हैं, पहले कांग्रेस में भी रह चुकी हैं। और कांग्रेस की जब बात होती है तो इसकी बात सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और अभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और आप देखेंगे कि राजनीति की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में आप देखेंगे आपकी 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा आप देखिए कि उड़ीसा से लगती है, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, असम से, यानी कि 5 राज्यों से सीमा लगती है। किसकी? बांग्लादेश। किसकी? पश्चिम बंगाल की। और बांग्लादेश से भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, देश है बांग्लादेश। और आप देखिए भूटान से भी लगती है और नेपाल से लगती है। 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगर हम लोग ममता बनर्जी के पूरा नाम की बात करें तो इनका ममता बनर्जी इनका वास्तविक नाम है और इन्हें उपनाम दीदी दीदी के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी साहब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे विधानसभा, उस समय काफ़ी इस शब्द का उच्चारण कर रहे थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और धर्म इनका हिंदू है और जाति ब्राह्मण जाति की है। और आप देखिए जब भी हम लोग किसी इस तरह के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसका धर्म और जाति जरूर देखी जाती है। तो हिंदू धर्म है और ब्राह्मण जाति है इनकी। पिता की बात करें तो प्रोम्बिलेश्वर बनर्जी इनके पिता का नाम, गायत्री देवी इनकी माता का नाम। और आप देखेंगे इनकी शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देश बंधु शिशु विद्या शिक्षालय कोलकाता से पूरी की है। और आगे की इन्होंने शिक्षा उन्होंने अपने बीए तक की पढ़ाई जोग माया देवी कॉलेज कोलकाता से पूरी की है। 1977 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने 1982 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से एलएलबी किया हुआ है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एलएलबी भी किए हुए हैं, यानी कि वकील भी, कानून की ज्ञाता भी है। और आप देखिए ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी पहले दूध बेचा करते थे। और इनके व्यवसाय की बात करें, काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता हैं। और आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही 1970 से 1997 तक। और इन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी 1997 में और वर्तमान में इसी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आप देखेंगे कि ममता बनर्जी 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनती हैं। और फिर आप देखेंगे ममता ने 1976 से 1980 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की महिला मोर्चा की महासचिव के रूप में काम किया है। 1984 में के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से अनुभवी कम्युनिस्ट राजनेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर राज्य की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। और आपको बता दूं, देखिए लोकसभा सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना होता है ना तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव के रूप में भी काम किया है। 1989 में सत्ता विरोधी लहर के कारण ममता बनर्जी अपनी सीट से लगभग चुनाव हार गई थी। कब? 1989 में।
फिर आप देखेंगे 1991 के आम चुनाव में ममता फिर से पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य चुनी गई। फिर वह लगातार 1996 में लोकसभा सदस्य बनी, 1998 में, 1999 में, सन 2004 में, 2009 तक एक सी सीट से चुनाव जीतती रही हैं और इसलिए कहते हैं कि राजनीति में इन्हें काफ़ी सफलता मिली। फिर आप देखेंगे 1991 में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास, युवा खेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में चुना गया था। और ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और ठीक उसी वर्ष अपनी खुद की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1999 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय का पद दिया गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी देखते हैं ना आप लोग, इसकी स्थापना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। इसके साथ भी जुड़ी रही हैं, इसके सहयोगी दल रही हैं और आप देखिए कि बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने केंद्र में सरकार भी बनाई थी और रेल मंत्री बनी थी। फिर आप देखेंगे 2001 में उन्होंने एनडीए के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया और तत्कालीन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो इन्होंने कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम किया और बीजेपी के साथ भी। जनवरी 2004 में उन्होंने फिर से एनडीए सरकार को ज्वाइन किया और एनडीए सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कोयला और खान मंत्री के रूप में बनाया गया। ममता बनर्जी ने 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी बनी। यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर आप देखिए एनडीए, फिर आप देखिए कि यूपीए। एनडीए कहने का मतलब होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी इसमें मुख्य पार्टी है और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कह देते हैं। वहीं यूपीए की बात करें तो कांग्रेस इसमें मुख्य विपक्षी दल है और आप देखिए अभी वर्तमान में, और आप देखिए इसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए कह देते हैं। ममता बनर्जी ने मई 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि 2011 में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं। 2016 में ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं और आप देखें कि वर्ष 2021 में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में और बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी सीट नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 1736 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन और जगहों से पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 5 मई 2021 को उन्होंने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाते हैं, तब भी आप लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और ऐसा ही हुआ। ममता बनर्जी ने आप देखिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद आप देखिए 2021 में ही भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और यहाँ से 58,832 वोट से विजय हासिल की थी। और ये भवानीपुर आप देखिए सीट इन्होंने खाली करवाई थी, यहाँ से चुनाव लड़ा था। अगर हम लोग इनकी किताबों की बात करें, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, इन पुस्तकों को भी आप लोग देख लीजिए। उपलब्धि इनकी पुस्तक का नाम है, माँ माटी मानुस इनकी पुस्तक का नाम है, जनतार दरबारे इनकी पुस्तक का नाम है, मानविक भी, मातृभूमि, अनुभूति, और आप देखेंगे कि तृणमूल, जनमायनी, आसोबो संकेत, ए जागो बांग्ला, गणतंत्र लज्जा, एंडोला नेर कथा, और अंग्रेजी में भी इनकी कुछ किताबें हैं, इस्माइल मुस्कान, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस अस्तित्व का संघर्ष, डार्क हॉरिजॉन गहरा क्षेत्र, इनकी अंग्रेजी की किताबें हैं। इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए। 2012 में टाइम पत्रिका ने उनका दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उल्लेख किया है और ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें सितंबर 2012 में वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में भी चिन्हित किया था। और आप देखेंगे इनसे विवाद भी जुड़े हुए हैं और स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जब इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो विवाद जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके चाहने वाले भी रहते हैं, आपके ना चाहने वाले भी होते हैं। तो 1998 में ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के सांसद डोगरा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़कर लोकसभा से बाहर निकाला था और जिसके चलते उन्हें वहां बैठे लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और ममता बनर्जी ने भारत में बढ़ते हुए अपराध के ऊपर एक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। दरअसल ममता बनर्जी ने 2012 में लड़के और लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहले जब लड़के व लड़कियों एक साथ हाथ
पकड़कर घूमते हुए मिलते थे तो उस समय उनके माता पिता द्वारा उन्हें फटकार लगाई जाती थी, किंतु अब सब कुछ खुलेआम होने लगा है। और वर्ष 2016 में कुछ मुसलमानों ने मुहर्रम के दौरान दुर्गा पूजा प्रथा पर आपत्ति जताते हुए ममता सरकार से दुर्गा पूजा प्रथा बंद करने की अपील की थी, जिसके पश्चात ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि आप देखेंगे हाईकोर्ट ने उनसे उनके इस फैसले को बदल दिया था। और इसीलिए आप देखिए ऐसा कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी है और इनके तरह तरह के नाम बता दिए जाते हैं। जनवरी 2017 में बंगाली पाठ्यपुस्तकों में इंद्रधनुष शब्द को रामधनु से बदल दिया गया था, जिसका अर्थ है राम का धनुष। शब्द रोंग धोनु के लिए, जो पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद द्वारा रंगों का धनुष में अनुवाद करता है। और पश्चिम बंगाल की आबादी के इस वर्ग ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के एक और प्रयास के रूप में देखा, क्योंकि राम हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक का नाम है और बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। तो इस समय भी इनकी आलोचना हुई। अब आप देखिए ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी की बात होती है, तो आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने अब तक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है और आप देखिए ऐसा देखने को भी मिलेगा, जो अभिषेक बनर्जी हैं इनके भतीजे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी की शादी नहीं हुई है, इन्होंने शादी नहीं की है। तो अभिषेक बनर्जी के बाद ममता के बाद टीएमसी की जिम्मेदारी संभालते नजर आते हैं। और आप देखिए टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही माने जाते हैं। अभिषेक बनर्जी की बात करें तो आप बता दें कि साल 2019 में पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीट डायमंड हार्बर से दूसरी बार ये लोकसभा सदस्य बने हैं। और ये इनके ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। कौन? अभिषेक बनर्जी। साल 2012 में अभिषेक बनर्जी ने रुजिरा बनर्जी के साथ शादी की थी और अभिषेक बनर्जी की 2 संतानें भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी ने अनौपचारिक रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अभिषेक टीएमसी के दूसरे नंबर के नेता भी हैं। ममता बनर्जी का यह आरोप लगता है कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला उत्तराधिकारी पेश करके ममता बनर्जी पार्टी के कई दिग्गजों की अनदेखी कर रही हैं। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। फिलहाल यही कहानी है किसकी? ममता बनर्जी की। जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग अभिषेक बनर्जी के बारे में भी एक सामान्य चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका आप लोग नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। उसकी भी जन्म कुंडली, कर्म कुंडली सब देख लेंगे।